हमारे बेगूसराय के डीएम साहब को बहुत बहुत सर आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप किसी और ज़िला से आके और बेगूसराय के विकास के लिए आपका कदम हर वक्त आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग जो आपके अंदर जो देख रहे हैं, जो आप में छवि है, परमंडल हम लोगों को चाहिए और आप दिलवाने के लिए जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद हमारे बेगूसराय के डीएम साहब को। अच्छा, आप तुषार सिंगला आपको मिलवाया, आप लोगों से मिलवाया उनको? जी, यहाँ के नेता लोग जो है वो खुद मंच पे जाने के लिए ऑल बॉल रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। बेगूसराय में पिछले दिनों बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आए थे। उनका स्वागत करने के लिए बेगूसराय की परमंडल की टीम पहुंची थी और उनको जो है बेगूसराय को परमंडल बनाने के लिए जो है लेटर भी दिया गया था और उनसे बातचीत भी की गई थी और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंद्रजीत कुमार राय हैं, समाज सेवी हैं, इन्होंने मुलाकात भी की, क्या कुछ बात हुआ इनसे जानेंगे। आप लोग कैसे जो है संपर्क हो गया राज्यपाल से जो है मिलना है? सबसे पहले तो राज्यपाल सर, महामहिम राज्यपाल सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेगूसराय दिनकर जी के धरती पर और उनके 117वां जन्मदिन मनाने के लिए आप पहुंचे सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेगूसराय हम लोगों के बीच आकर हम लोगों को गौरवान्वित किए हैं। और दूसरा, आपका सवाल के हिसाब से हमारे बेगूसराय के डीएम साहब को बहुत बहुत सर आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप किसी और ज़िला से आके और बेगूसराय के विकास के लिए आपका कदम हर वक्त आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग जो आपके अंदर जो देख रहे हैं, जो आप में छवि है, परमंडल हम लोगों को चाहिए और आप दिलवाने के लिए जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद हमारे बेगूसराय के डीएम साहब को। अच्छा, आप तुषार सिंगला आपको मिलवाया, आप लोगों से मिलवाया उनको? जी, यहाँ के नेता लोग जो है वो खुद मंच पे जाने के लिए ऑल बॉल रह जाते हैं और मंच पे मांग तो किए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़। यहाँ के जो नेता हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग का मांग था कि सिमरिया पुल जो है उसमें पहले जो पुराना पुल था राजेंद्र जी का नाम था, अभी नया पुल में दिनकर जी का नाम से बन जाए तो ये बढ़िया बात है कि उसमें नाम जो है दिनकर जी का जुट जाए। या हमारा विश्वविद्यालय का निर्माण हो तो दिनकर जी का नाम जुट जाए, ये बढ़िया बात है। परमंडल के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और किन्हीं को याद नहीं था हमारे बेगूसराय के नेता को कि परमंडल की लड़ाई के लिए, परमंडल के बारे में हम लोग मंच पे कुछ बोले। पूरे दुनिया का इधर उधर का कहानी सब कुछ किए लेकिन परमंडल की मांग नहीं किए। परमंडल होगा तो दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, कई एक रोजगार आपके क्षेत्र में बढ़ेगा, कई एक कार्यालय खुलेंगे, लाखों लाख की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हमारे डीएम साहब जो है संकल्पित हैं और जिस हिसाब से वो एक्टिव हैं, हमारे अगर राजनेता भी एक्टिव रहते तो हम लोग किसी और मुकाम पे अभी तक पहुंचते। दिलीप सिन्हा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके प्रयास से उन्होंने अपना देखा कि राज्यपाल सर आ रहे हैं तो हम लोग किस हिसाब से पहुंचे और हमारा कार्य जो है परमंडल बनने का जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो उन्होंने डीएम साहब से अपील की कि सर किसी तरह परमंडल के बातों को रखने के लिए हम लोग को भेंट करवाइए। तो डीएम साहब को धन्यवाद और हमारे दिलीप सर को भी धन्यवाद है कि आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और हम लोग परमंडल एक दिन जरूर लेके रहेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि डीएम तुषार सिंगला जो है लोगों से मिलवा रहे हैं और परमंडल की टीम से भी उन्होंने जो है देख सकते हैं कि वीडियो में जो है हर एक व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं और मिलवा रहे हैं। काफ़ी क्लोज तमाम लोग गए, वहाँ पे सम्मानित भी किया गया है परमंडल के टीम के द्वारा, राज्यपाल को बुके भी दिया गया। ये मतलब डीएम साहब सब कुछ किए, सब चीज़ डीएम साहब पर्सनल उन्हीं को ये सरे जाता है, उन्हीं के द्वारा किया गया है कि हम लोग राज्यपाल सर से मिल पाए। नहीं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग परमंडल के बारे में बोलते ज़रूर हैं, अगर उस मंच से बोल देते तो शायद परमंडल बनाने के लिए जितना लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत खुश हो जाते कि हमारे नेता लोग उस मंच से भी कुछ मांग किए। मांग तो ये लोग किए लेकिन छोटा छोटा किए। अच्छा। कोई बड़ा मांग नहीं किए जो पूरे समाज के लिए और स्पीड में विकास हो, इसके लिए कोई बड़ा मांग नहीं रखे। अच्छा, हमको तो दिखा 2-4 नेता विधायक भी था, तो आप लोग के सामने जब परमंडल का बात रखा गया तो वो लोग कुछ नहीं बोले क्या? हम लोग जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था तो राज्यपाल सर आने से 1 घंटा पहले हम लोग पहुंचे हुए थे और हम लोग परमंडल का पर्चा एक एक व्यक्ति को दे दिए कि हम लोग जिला के विकास के लिए इस पर्चा को देखिए, पढ़िए और
प्रमंडल हो जाएगा तो इस हिसाब से हम लोग का विकास होगा। और वो पर्चा हमारे सांसद साहब, विधायक साहब सबों के हाथ में गया, जितना वहाँ पे मौजूद थे हर आदमी के हाथ में हमारा पर्चा पहुँचा। फिर भी अगर विधायक जी के हाथ में पर्चा था, फिर उस पर्चा को पढ़ के भी तो कुछ कह सकते थे, नहीं बोले। अच्छा, तो क्या आश्वासन वो बताएगा कि राज्यपाल साहब ने आश्वासन दे दिया कि हम सरकार से बात करेंगे, ये सच है? राज्यपाल साहब तो मुख्यमंत्री जी से ऊपर होते हैं, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो आपको, हमको लगता है 2-4 दिन का काम है। अगर वो एक्टिव मूड में आके आश्वासन दे के गए हैं, काम उनके पास बहुत है, याद दिलाने वाला आदमी चाहिए, तो कौन याद दिलाएगा? उनके करीब में कौन है? तो नेता लोग हैं। ये लोग याद अगर दिलाएंगे तो हम लोग को प्रमंडल जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो याद नहीं दिलाएंगे तो हम लोग को फिर कोई लिंक लगाएंगे तब तो हम उनके पास जा पाएंगे, काहे कि हम सांसद विधायक हैं नहीं जो जब मर्जी होगा राज्यपाल सर से बात कर लेंगे, सर मेरा ये समस्या है, थोड़ा सा समाधान कर दीजिए। लेकिन कोई अगर उनको बार बार याद दिलाएंगे तो जल्द से जल्द प्रमंडल बन जाएगा। अच्छा, आप लोग तो बोले कि लास्ट स्टेज पे है, अब एक कदम बाकी है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि लग रहा है अभी शुरुआतें हुआ है, लोगों को जागरूकता है ये नहीं? लोगों में तो जागरूकता है, लेकिन लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जिनसे हमारी मांग हो रही है, जिनसे हम ले सकते हैं, उनके पास सब आदमी नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को, और जनप्रतिनिधि वहां जाके अगर नहीं मांग पाएंगे तो कौन जाके मांगेगा? तो आप लोग इतना विधायक से मिले, हम देखे वीडियो फोटो, तो उसका कुछ असर नहीं हुआ? नहीं, उसका असर है। हाँ, वो लोग भी बोले, इसीलिए तो ये माहौल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर पार्टी के लोग जो उनका शब्द हुआ, जो वो बार बार मीडिया में आके बोले कि प्रमंडल बनने से ये सब लाभ होगा, चाहे वो पक्ष के व्यक्ति थे या विपक्ष के व्यक्ति थे, तो उन्हीं सबों का साथ है जो बेगूसराय प्रमंडल के लिए हर व्यक्ति तक, हर घर तक, हर मोबाइल में हम लोग पहुंच पाए हैं कि बेगूसराय प्रमंडल होगा तो जिला का स्पीड से विकास होगा। तो क्या चुनाव तो आइए गया है, काफ़ी कम टाइम है, लगता है कि कुछ हो पाएगा? हम लोग हार नहीं मानेंगे, लगातार हम लोग लगे रहेंगे। जब तक प्रमंडल नहीं बनेगा हम लोग लगातार रहेंगे। कोशिश हम लोग का फिर भी चल रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग को प्रमंडल मिल जाए। अच्छा, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की या उन तक बात आप लोग पहुँचा पाए? नीतीश कुमार जी से भी जब वो आए थे तो उस समय भी उनको मैसेज हम लोग के कमेटी द्वारा पहुंच चुका था। अभी अमित शाह आए थे तो उनके पास भी पहुंच चुका है। ये क्या नाम है, तेजस्वी यादव आए तो उनके पास भी हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी हमारे जिला में पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हर व्यक्ति के पास जो राज्य या देश लेवल पे काम देख रहे हैं, उन सारे नेता के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, कुछ वीडियो निकल के सामने आया जिसमें देखा गया कि आप लोग जो है ट्रेन रोक रहे हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो ट्रेनें बेगूसराय में नहीं रुकती थी उनको आप लोग प्रयास से रोकने का काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप अचानक चल गए उधर ट्रेन में? देखिए, हमारे दिलीप सर जो हैं ट्रेन विभाग में जोनल कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, और यहाँ जो जनता का समस्या आता है तो वो बेगूसराय में ही है, और समस्या डायरेक्ट उनके यहाँ पहुँचता है। तो जो समस्या आया, जो हम लोग बताते हैं, उस समस्या को जाके वहाँ वो रखे अपने कमेटी में। उनके कमेटी में रखने से मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर निर्णय आया कि दर्जनों ट्रेन नहीं रुक रहा है, उसमें आधा 5-7 गो ट्रेन अभी रुकने लगा है, और धीरे धीरे जो बचा हुआ ट्रेन है वो सब भी रुकेगा। दिलीप सर जो है प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कमी है, काहे कि कोई भी ट्रेन वेटिंग में नहीं रुक पाता है, कुछ सेकंड में आपको छोड़ना पड़ता है। मतलब ट्रेन रुका, कुछ ट्रेन है जो 30 से 40 सेकंड 45 सेकंड में यहाँ से चल देता है, काहे कि पीछे से दूसरा उसमें होल्ट में है, ये हटेगा तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो दिलीप सर जो है लगातार लगे हुए हैं कि 3-4 प्लेटफॉर्म और आ जाए, जिससे कि यातायात में और सुविधा हो जाए। कोई ट्रेन रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला नेक्स्ट जो है ट्रेन पीठ पे जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे रुकेगा। तो दिलीप सर लगातार लगे हुए हैं यात्री को किस तरह से सुविधा मिल सके, और कोर कमेटी में वो सदस्य हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द विस्तारीकरण हो हमारे प्लेटफॉर्म का। 3 प्लेटफॉर्म है, 6 से 7 हो जाना चाहिए कम से कम। बेगूसराय है और बेगूसराय में प्लेटफॉर्म की कमी है।